बिग बॉस 18 जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं इस सीजन को खत्म होने में और फिनाले आने में। ऐसे में आज अपने इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें यानी कि ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो शायद बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुई है, पर बिग बॉस 18 के अंदर हुई है। वो क्या चीजें हैं, वो सारे क्या इंसिडेंट है, सब कुछ अपने वीडियो में आज आपको बताने वाली हूँ, जो कि आज तक बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। वो सब कुछ बिग बॉस 18 में पहली बार हुआ है। सबसे पहले तो गाइज आपको बता दूं कि मिड वीक एविक्शन के जरिए श्रुतिका अर्जुन को घर से एविक्ट कर दिया गया है। तो वहीं वीकेंड के वार पर एक और एविक्शन होना बाकी है, यानी कि इस हफ्ते मेकर्स ने डबल एविक्शन प्लान किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं उस इंसिडेंट की जो कि हाल ही में हुआ है टिकट टू फिनाले के टास्क को लेकर। जी हाँ गाइस, टिकट टू फिनाले के लिए एक टास्क हुआ था जिसका नाम था घायल परिंदा, और इस टास्क के अंदर चुम दरंग और विवियन डिसेना दोनों ही जीते थे, यानी कि टिकट टू फिनाले के दावेदार बने थे। और फिर जब इन दोनों के बीच कंपटीशन हुआ था, यानी कि दोनों में से एक कोई ऐसा होता जो फिनाले वीक में एंटर करता, और इस टास्क के दौरान विवियन की वजह से चुम दरंग को चोट लग गई। इस वजह से विवियन ने टिकट टू फिनाले लेने से मना कर दिया और चुम ने भी मना कर दिया। और ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि कंटेस्टेंट ने टिकट टू फिनाले लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो इंसिडेंट है वो है दिग्विजय राठी का एविक्शन। बिग बॉस 18 में वाइल्ड कार्ड बनकर एंट्री लेने वाले दिग्विजय राठी का जो एलिमिनेशन हुआ था, इस सीजन का सबसे अनफेयर एविक्शन रहा था। और दिग्विजय राठी को नॉमिनेट करते वक्त बिग बॉस ने शो की हिस्ट्री में पहली बार वोटिंग ट्रेंड्स घर वालों को बताए थे, यानी कि दिग्विजय राठी घर वालों की वोटिंग के आधार पर एविक्ट हुए थे। और बिग बॉस ने ये बताया था कि वोटिंग ट्रेंड्स के आधार पर दिग्विजय राठी एविक्ट नहीं हो सकते। और ये बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि बिग बॉस ने घर वालों को वोटिंग ट्रेंड्स बताए थे। और तीसरे नंबर पर जो इंसिडेंट है वो कोई इंसिडेंट नहीं है बल्कि एक इत्तेफाक है, और वो है रजत दलाल की दोस्ती। जी हाँ गाइस, शो के अंदर रजत दलाल की जिससे भी अच्छी दोस्ती होती है वो हर इंसान एविक्ट हो जाता है, चाहे यामिनी मल्होत्रा ले लो या फिर एडिन रोज ले लो। और इन दोनों के अलावा सारा अरफीन खान जो कि सबसे ज्यादा रजत के ही क्लोज थी, वो भी एविक्ट हो गई। और इसके अलावा उनके हस्बैंड आरफीन खान वो भी सबसे ज्यादा रजत के ही क्लोज थे और वो भी एविक्ट हो गए, यानी कि रजत के जो भी सबसे ज्यादा क्लोज रहा शो के अंदर वो एविक्ट हो गया। फिर चाहे वो आरफीन खान हो, सारा अरफीन खान हो, या फिर यामिनी मल्होत्रा हो, या फिर एडिन रोज हो, ये सभी कंटेस्टेंट रजत दलाल के सबसे ज्यादा करीब और क्लोज रहे थे बिग बॉस के घर में। और आरफीन खान ने तो एविक्ट होते वक्त सारा से ये भी कहा था कि ट्रस्ट ओनली रजत, यानी कि सिर्फ रजत के ऊपर ट्रस्ट करना, उसके अलावा और किसी पर भरोसा मत करना। तो वहीं आरफीन के कहने पर सारा ने सिर्फ और सिर्फ रजत को ही सबसे क्लोज माना था। इस तरह से वो भी एविक्ट हो गई घर से। और इन 4 ही कंटेस्टेंट के बाद जिस 5वें कंटेस्टेंट का नंबर आया वो थी कशिश कपूर। जी हाँ गाइस, कशिश कपूर भी सबसे ज्यादा क्लोज रजत दलाल के ही थी। तो ऐसे में बिग बॉस की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी एक कंटेस्टेंट के सारे दोस्त धीरे धीरे एविक्ट होते गए, यानी कि जो भी उस कंटेस्टेंट के करीब रहा वो एविक्ट हो गया। और फिलहाल रजत दलाल के सबसे करीब अगर घर में कोई है तो वो है चाहत पांडे। तो ऐसे में क्या चाहत पांडे भी रजत दलाल के ज्यादा क्लोज होने की वजह से एविक्ट हो सकती हैं? इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं करणवीर और शिल्पा शिरोडकर की दोस्ती की। बिग बॉस का ये इतिहास रहा है कि घर वालों को जब जब उनके किसी खास कंटेस्टेंट ने धोखा दिया है तो उनकी दोस्ती में दरार आ गई है। पर इस सीजन के अंदर करणवीर मेहरा और शिल्पा शिरोडकर के बीच इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया गया है जिससे कि पूरे सीजन के दौरान शिल्पा ने कई बार करण को धोखा दिया है, पर करण ने कभी भी शिल्पा शिरोडकर से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी है। और ऐसा सिर्फ इस सीजन में ही देखने को मिला है, वरना इससे पहले किसी भी सीजन में अच्छे से अच्छे दोस्त भी होते थे तो उनके बीच अगर कोई मनमुटाव हो जाता था तो वो एक दूसरे के अच्छे से अच्छे दुश्मन बन जाते थे। पर यहाँ करणवीर और शिल्पा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो गाइज, ये थी ऐसी 4 बातें जो कि इस सीजन को यानी कि बिग बॉस 18 को सारे ही सीजन से ज्यादा अनोखा बनाती हैं। ये 4 ही काम ऐसे हैं जो कि सिर्फ बिग बॉस 18 में ही हुए हैं। इससे पहले किसी भी बिग बॉस के सीजन में ये सब नहीं हुआ। ना ही किसी कंटेस्टेंट ने कभी टिकट टू फिनाले लेने से इनकार किया है, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि बिग बॉस ने जो वोटिंग ट्रेंड्स थे वो घर वालों को बताए हैं, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि किसी एक कंटेस्टेंट के सभी करीबी यानी कि किसी कंटेस्टेंट ने अगर किसी दूसरे
कंटेस्टेंट से अच्छा बॉन्ड बनाया तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो हर कंटेस्टेंट एविक्ट होता गया, जैसा कि इस सीजन में रजत दलाल के साथ हुआ है। रजत दलाल का जिससे भी अच्छा बॉन्ड बना है वो एविक्ट हो गया है। और ना ही इस सीजन में जैसी शिल्पा और करण की दोस्ती देखी है, इससे पहले किसी सीजन में हमने ऐसी दोस्ती देखी है। तो गाइज, इन चारों ही इंसिडेंट में से आपको सबसे बढ़िया और इंटरटेनिंग इंसिडेंट कौन सा लगा है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।